सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है और इस समय आपको साफ सफाई की तस्वीरें जो है वो हम दिखाने जा रहे हैं। लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरारी अस्पताल पर साफ सफाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ का जो एजेंसी है वो इतना लापरवाह है कि यहाँ पर साफ सफाई की स्थिति की खस्ता हालत है। उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाएंगे। इस समय हम लोग वार्ड के बाहर है और वार्ड के अंदर चल रहे हैं। देख लीजिए कि व्हील चेयर जो भी पड़ा हुआ है ये चेयर है और किस तरीके से ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अंदर चलेंगे, कमरों की स्थिति भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से है। अगर किसी का ऑपरेशन होता होगा तो इस वार्ड में ले आने के बाद लोग कैसे रहते होंगे। साफ सफाई की व्यवस्था की आप पोल खोल रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस अस्पताल की व्यवस्था का साफ सफाई का पोल खोल रहा है। शिवहर विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने आज अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण करते हुए उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि इस तरीके की व्यवस्था अस्पताल में नहीं चलेगी। औचक निरीक्षण के दौरान शिवहर विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता अस्पताल पहुंची थी। तमाम उन्होंने अस्पतालों का जायजा लिया है और इस वार्ड में जब पहुंची तो उन्होंने देखकर यहाँ के जो अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाया है। उनको कहा है कि अगर ऑपरेशन होने के बाद अगर कैसे लोग इसमें आकर रहेंगे। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। वैसे ही बेड को छोड़ दिया गया है। नीचे आपकी तस्वीरें देख लीजिए कि साफ सफाई की क्या स्थिति है वो खासकर हम आपको दिखा दे। गुटखा है, तमाम जो रैपर है आप देख लीजिए, चॉकलेट का रैपर हो या अन्य रैपर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था जो है वो इस समय लचर अस्पताल की साबित हो रही है। साफ सफाई को लेकर जिस एजेंसी को यह कार्यभार सौंपा गया आखिर वो कितना लापरवाह निकला। शिवहर विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने तमाम निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरीके की व्यवस्था अस्पताल में नहीं चलेगी। साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकार के दावे हो रहे हैं अस्पताल को लेकर कि आप अस्पताल में जाइएगा तो तमाम सुविधा मिलेगी। सुविधा तो मिल रही है मगर साफ सफाई की स्थिति देख लीजिए। ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि क्या स्थिति है यहाँ की। कैसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बेड नीचे फेंका हुआ है, इधर कचरा रखा हुआ है। देख लीजिए यही सब कचरा है। ये अच्छा है। ये चेयर जो ऑपरेशन होने के बाद इस पर रख कर लाते हैं, बाहर एक टूटा हुआ पड़ा हुआ है मगर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसको कबाड़ में डाल दिया गया है। देख लीजिए ये कबाड़ है, शायद अच्छा सामान होगा मगर इसको कबाड़ में डाल दिया गया है। यह व्यवस्था का पोल खोल रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पर अगर जो ऑपरेशन करके आते होंगे उनका खान पान रखने के लिए, रिपोर्ट रखने के लिए तमाम, ये समझिए कि एक चेयर के बाद जो बेड है उसके पास ये रखा जाना चाहिए मगर अवस्थित तरीके से यहाँ पर ये सभी सामान बिखरी हुई है। साफ सफाई को लेकर आखिर एजेंसी को हम कहना चाहेंगे, आखिर जब एजेंसी को ये दिया गया कि साफ सफाई की जिम्मेदारी, एजेंसी कितना लापरवाह है, एजेंसी कहाँ लापता रहता है। आखिर ऐसे एजेंसी पर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता। क्या जो जिला में जो सिविल सर्जन अधिकारी बैठे हुए वो एक भी दिन आते हैं यहाँ? आखिर क्यों नहीं आते हैं यहाँ? आखिर क्यों नहीं सभी अस्पतालों में घूमते? आखिर अस्पताल की लचर व्यवस्था क्यों है? दिन भर मीटिंग में रहते हैं। क्या अस्पताल की व्यवस्था को नहीं देखना चाहिए? लोग आए दिन हजारों मरीज अस्पताल पर पहुंचते हैं पर व्यवस्था साफ सफाई की आपकी खस्ता हालत है। तस्वीरें साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। कचरा लगा हुआ, थोड़ा कैमरामैन हमारी इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से कचरा है और बेड किस स्थिति में है। आप देख लीजिए, इसको अस्पताल कहा जाता है, इसको अस्पताल कहिएगा, यही साफ सफाई है। तो आखिर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो जिला में बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं आते हैं इसको देखने के लिए? आखिर क्यों नहीं इसको देखा गया? ऑपरेशन करने के बाद कोई भी मरीज अगर यहां पर अगर आपको रख दिया जाए तो यह लचर व्यवस्था है। यह देख लीजिए अस्पताल की लचर व्यवस्था साफ तौर पर यह तस्वीर बयां कर रही है। आगे हम चल रहे हैं, पूरे रूम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए कि क्या है, बदहाल स्थिति में, न कोई साफ सफाई है, बेड टूटा हुआ है, कोई पड़ा हुआ है, यहां कोई पूछने वाला नहीं है।
आखिर अस्पताल पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों, ऐसे स्थिति में क्यों साफ सफाई क्यों नहीं किया जाता, बेड अच्छे तरीके से नहीं लगाया जाता, क्यों? ये वार्ड रूम है और ऑपरेशन होने के बाद यहां पर लोग आते हैं और ये खस्ता हालत है, आखिर क्यों? सवाल उठता है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों? सरकार के तरफ से तमाम सहूलियत दिए जाते हैं, मगर यही खंडर साबित करने के लिए पूरा लच्चर व्यवस्था है साफ सफाई के नाम पर। आखिर ऐसे एजेंसी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्यों ऐसे एजेंसी वालों को छोड़ दिया जाता है? हम बार बार कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अगर लापरवाही है, किसी के जान से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर किसी के साथ अगर ऐसी स्थिति होती है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। देख लीजिए क्या व्यवस्था है, क्या बेड है। बेड में हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर पल्ली लगा हुआ है, इस बेड में पल्ली लगाकर इसको रखा जाता है। यहां पर यही लचर व्यवस्था अस्पताल ये ब्याह कर रही है। बेड की तमाम तस्वीरें देख लीजिए। इसी तरीके से बेड पर अगर किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का अगर ऑपरेशन हो, अगर ऐसे स्थिति में रखा जाए तो क्या यह अच्छा रहेगा? आम लोग यहां पर आते हैं दिखाने के लिए और लचर व्यवस्था में जीने को मजबूर है। सहूलियत मिलने के बाद भी यहां पर साफ सफाई नहीं दिखती, आखिर क्यों? सवाल उठता है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? क्या जो संविदा पर या जिसके एग्रीमेंट पर इस साफ सफाई को जिसको दिया गया उसका रद्द क्यों नहीं किया जाता? उसको क्यों रखा जाता है? अच्छे लोगों को क्यों नहीं दिया जाता जो साफ सफाई रहे? जब अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं ठीक रहेगी तो यहां पर लोग मरीज दिन रात आते हैं दिखाने के लिए और चारों तरफ गंदगी भरा रहेगा। जिला के जो अधिकारी हैं, सिविल सर्जन है, क्या उनको यह नहीं लगता कि हम सप्ताह में एक बार भी तमाम हॉस्पिटलों का निरीक्षण करें, हॉस्पिटलों का जायजा लें? मगर ना जाने ये कौन से मीटिंग में ये रहते हैं कि इनको शायद छुट्टी भी नहीं मिल पाता। पूरे जगह पर अवैध नर्सिंग होम भी संचालित हो रहे हैं, उसको लेकर कौन छापेमारी करेगा? अवैध अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, उसको लेकर कौन छापेमारी करेगा? दिन भर मीटिंग से नहीं होगा, धरातल पर काम करने से होगा। धरातल पर काम करिएगा। क्षेत्र में आपके लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, अवैध अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। ये कैसी व्यवस्था है जो पोल खोल रही है? अब बेड की भी दशा आप देख लीजिए। वार्ड रूम की ये स्थिति है। वार्ड रूम की ऐसी स्थिति आज के समय में अगर आप देखेंगे तो लज्जित हो जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था आपको पिपराड़ी अस्पताल में देखने को मिल रही है। आखिर जो कर्मी जिसको रखा गया, जिसको एजेंसी दिया गया सफाई करने के लिए, उसको रद्द क्यों नहीं किया जाता? या साठगांठ है किसी से, मामला कुछ और है? ये तमाम ये बातें हैं। शिवहर विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और उनसे भी हमने ये सवाल किया है कि आपने मैडम जब आपने अस्पताल पहुंची, यहाँ की साफ सफाई को देखा, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर पहले तस्वीरें विजुअल आपको दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है। आपने देखा यहाँ के ये वार्ड रूम है। थोड़ा सा बाहर हम निकलते हैं और बाहर की तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा देते हैं। जो लगातार जो बड़े बड़े दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं इस धरातल स्थल पर आपको हम ये दावों की सच्चाई जो है वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पर दवा रूम है मैडम, ये स्टोर है, ये स्टोर रूम है। और आगे भी हम बढ़ रहे हैं, देख लीजिए ये शायद ये अस्पताल नहीं है, ये चौक पर का थूकदान है। ये पिपराड़ी चौक पर का लगता है ये थूकदान बना हुआ है। इसको कोई साफ सफाई नहीं किया जाता। अंदर में थोड़ा सा हम आएंगे, अंदर में दिखा दे। देख लीजिए शौचालय का क्या हालत है। शौचालय तो अस्पताल में ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही शौचालय रहना चाहिए। देख लीजिए आम लोग कैसे आएंगे। वो देख लीजिए कपड़ा रखा हुआ है, वैसे ही कपड़ा रखा हुआ है, इसमें कपड़ा रखा हुआ है। और ये यहाँ भी हमारे दिखाएंगे कैमरामैन, ये है शौचालय। देख लीजिए ये अस्पताल का शौचालय है कि जो लोग आम लोग इसको यूज भी नहीं कर सकते। क्या व्यवस्था है कोई समझ में नहीं आ रहा। आखिर कैसे होगा? इस साफ सफाई के नाम पर यहां 0/0 सन्नाटा है। इसको तो तत्काल से जिसको सफाई का एजेंसी मिला जाए उसको रद्द कर देना चाहिए। बताइए ये शौचालय की स्थिति है, वार्ड रूम बगल में है, किसी का ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन होकर रहेगा, शौचालय में आएगा तो यही दशा दिशा है कि जिसको बीमारी ना होने वाला हो उसको और बीमारी हो जाएगा। ये व्यवस्था पिपराड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये बता रही है।
कि सफाई के नाम पर जिस एजेंसी को मिला वो तो भागा रहता है, वो तो यह रहता ही नहीं है, तो उसका संविदा रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता? उसका जो एग्रीमेंट बना उसको रद्द करके दूसरे को क्यों नहीं दिया जाता जो साफ सफाई रख सके? साफ तौर पर तस्वीरें हमने आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कि क्या साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है, इधर भी थोड़ा सा हम दिखा दें आपको, यही साफ सफाई है। यहाँ पर साफ सफाई देख लीजिए, यहाँ पर बेड टूटा पड़ा हुआ है, उधर उधर कचरा पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं अस्पताल, इसको अस्पताल कहा जाता है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, देख लीजिए कचरा भरा हुआ है, ये अस्पताल में इससे नहीं बीमारी होगा? बगल में ऑपरेशन करके लोग रहेंगे और इस तरीके की व्यवस्था रहेगी। आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, तो तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए कि ऊपर में है और ऊपर में क्या जो तस्वीरें साफ तौर पर निकल रही है। नया ये रखा हुआ है बेड अंदर, ये इसको टूटा लगाया गया है, उसको रख दीजिए, उसको कचरा खाना में रख दीजिए। जो नया है जो नीमन है उसको यूज नहीं होगा, मगर ये टूटा फूटा यूज होगा। ये ऑपरेशन होने के बाद इस पर ही लोग आते होंगे। और क्या व्यवस्था है, यही पोछा लगता होगा। आप देख लीजिए कि क्या तस्वीरें हैं और खिड़कियों पर क्या तस्वीर है साफ सफाई की, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। साथ चारों तरफ कचरा ही कचरा है। इधर में थोड़ा सा हमारे कैमरामैन आएंगे क्योंकि आपको हॉस्पिटल की जो सच्चाई है वो हम खास करके आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कुर्सी टूटा हुआ है। वाह, यहीं पर ऑपरेशन में आएंगे लोग, इसी टूटे कुर्सी पर, टूटी व्यवस्था में इसी पर टूटे पर बैठेंगे। देख लीजिए यही कुर्सी टूटा हुआ रखा हुआ है। अब शायद अब इसको बनवाना जाएगा कि नहीं, उस तरीके से इधर भी कचरा खाना है। थोड़ा सा कचरा कहेंगे क्या, ये तो थूकदान बना हुआ है हॉस्पिटल का। इधर की भी व्यवस्था दिखा दे आपको हम, देख लीजिए यही व्यवस्था है आपको साफ सफाई का। देख लीजिए वाह रे एजेंसी वाले, यही तुम लोग साफ सफाई करते हो। देख लीजिए यही साफ सफाई की व्यवस्था है। अब एजेंसी वाले आप समझ जाइए कि किस तरीके से यहाँ के एजेंसी वाले काम करते हैं। अब उनको लोग अभी तक रद्द नहीं किए हैं उनका, क्या जाने क्या साठगांठ है, क्या कुछ लेन देन का खेल चलता है दोनों में, इसलिए रद्द नहीं हुआ होगा अभी ले। तो ये अस्पताल की व्यवस्था है और ये हर जगह आपको साफ सफाई की व्यवस्था की पोल खुल रही है। तो तमाम तस्वीरें हमने पिपरारी अस्पताल से आपको दिखाई और देख लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम कहते नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि इस व्यवस्था का पोल खोल रिपोर्ट है। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि देखा कि आपने पिपरारी अस्पताल की क्या दशा है। लोग यहाँ ऑपरेशन करा के इस गंदगी में जीने को मजबूर है। ये तमाम तस्वीरें निकल रही है। आज मैडम आपने अस्पताल का निरीक्षण किया है, तमाम जो अस्पताल है उसमें आप निरीक्षण कर रही हैं। पिपरारी अस्पताल में वार्ड की स्थिति काफ़ी दयनीय देखी गई है। पिपरारी अस्पताल में जो पीएचसी है इस पे मैं आज निरीक्षण के लिए आई हूँ। आज ही लगातार लोगों की तरफ से मुझे कंप्लेन आ रही थी कि यहाँ पे कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है या सफाई की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ देखी है, जिसके लिए मैंने प्रभारी जी हैं उनको बता दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आप नहीं इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इसके अगेंस्ट मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी, हम सबकी प्रायोरिटी यहाँ की जनता है, शिवर की सम्मानित जनता है और उनका काम होना ही चाहिए। मैडम एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि क्षेत्र में बहुत सारा अवैध अल्ट्रासाउंड वगैरह, नर्सिंग होम इस चीज़ के लिए हमने एक मीटिंग ली थी और सीएस को बोल भी दिए हैं कि जो भी अवैध अल्ट्रासाउंड या क्लिनिक है उन पर तत्कालीन कार्रवाई किया जाए। अगर उनसे सारे पेपर्स चेक किए जाए, अगर पेपर्स प्रॉपर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर नहीं है तो उन्हें बंद करना।